नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जगत प्रकाश नड्डा बोले इसी माह से देश भर में 70 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर। जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इसी माह से देश भर में 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। मैं शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे नड्डा ने अभिनंदन कार्यक्रम में कहा कि यह हेल्थ कवर संबंधित व्यक्ति को हर साल और अंतिम सांस तक दिया जाएगा। एम्स से बिलासपुर में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का शुभारंभ जेपी नड्डा ने किया लोकार्पण। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर में मरीजों को जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का शुभारंभ किया। वह एम्स से बिलासपुर में 1.5 साल से किडनी ट्रांसप्लांट की कवायद चल रही थी, जो अब पूरी हो गई है। वह प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के मरीजों के लिए भी यह बहुत बड़ी राहत है। वह साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र की दृष्टि से यह बड़ी सुविधा है। हिमाचल में शौचालय कर का कोई प्रस्ताव नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दी सफाई। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में शौचालय कर लगाए जाने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी करने से परहेज किया जाना चाहिए। कंदरौड़ी में बनेगा प्रदेश का पहला कोल्ड ड्रिंक प्लांट, मार्च 2025 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के औद्योगिक क्षेत्र कंदरौड़ी में हिमाचल प्रदेश का पहला नामी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक प्लांट स्थापित हो रहा है। वह कंपनी ने मार्च 2025 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्लांट पर करीब 250 करोड़ रुपये निवेश किए जाने जा रहे हैं। वह अभी तक 90 करोड़ रुपये से अधिक इस उद्योग को स्थापित करने पर खर्च किए जा चुके हैं। बता दें कि उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 400 लोगों को इस उद्योग के माध्यम से सीधे रोजगार उपलब्ध होगा। वे माल ढुलाई के लिए वाहनों, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले कामगारों और कोल्ड ड्रिंक की थोक और परचून बिक्री के कारोबार से इतनी ही संख्या में और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तह बाजारियों के पहचान पत्र अनिवार्य करने की सिफारिश, स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी की बैठक में बनी सहमति। तह बाजारियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जा सकते हैं। विधानसभा की ओर से गठित स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी की विधानसभा सचिवालय में हुई बैठक इस पर सहमति बनी है। हालांकि इस पर अभी कानूनी राय लेने का निर्णय लिया गया। वह बैठक में शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार की 2014 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 2016 की स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर बनाए गए नियम पर विस्तृत प्रस्तुति दी है। इसके अलावा कमेटी के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। वह शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में तह बाजारियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। मैं बता दें कि तह बाजारियों को बसाने के लिए अलग जोन बनाए जाने पर भी चर्चा हुई है। सरकारी कर्मियों की वरिष्ठता सूची नए सिरे से बनेगी, पर अभी वित्तीय लाभ नहीं, जाने पूरा मामला। जी हां, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों का नए सिरे से वरिष्ठता आकलन होगा। हालांकि अगले आदेश तक इससे संबंधित फिलहाल वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। बिहार सरकार अनुबंध सेवाओं को वरिष्ठता और अन्य वित्तीय लाभों के लिए आके जाने के पक्ष में आए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए LLP दायर करेगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें वित्तीय लाभ मिलने जा रहा है। वह सरकारी कर्मचारियों को वरिष्ठता लाभ देने के लिए अनुबंध सेवाओं को आंकने के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक फैसले के खिलाफ सरकार पहले हाईकोर्ट गई, वहां केस हार गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के खिलाफ गई और वहां भी हार गई। हिमाचल में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर लगेगा ग्रीन टैक्स, जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना। हिमाचल में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर अब वाहन मालिकों से सरकार ग्रीन टैक्स वसूल करने की तैयारी कर रही है। वह ग्रीन टैक्स वसूल किए जाने से प्रमाण पत्र की फीस 20 से 40 रुपये तक बढ़ सकती है। वह सूत्र बताते हैं कि सरकार जल्द इसको लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। बता दें कि वाहन मालिकों से प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने के एवज में वसूल किया जाने वाला ग्रीन टैक्स पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा पर खर्च होगा। आज जारी होगी 18वीं किस्त, जानिए किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे और किन के नहीं। ये देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं आज 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के वाशिम जिले में PM किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान भारत सरकार देश के करीब 9 करोड़ 4 लाख किसानों के खाते में DBT के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेगी। बता दें कि देश भर से करीब 2.5 करोड़ किसान वेबकास्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह PM किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा
चलाई जा रही है वे एक शानदार स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार हर साल देश के गरीब किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वह 6,000 रुपये की इस आर्थिक सहायता को हर साल 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। दिवाली पर दिल्ली से गगल का हवाई किराया डबल, दिल्ली से धर्मशाला के लिए इतने की टिकट। जी हाँ, त्योहारी सीजन में हवाई किराया भी आसमान पर पहुंच गया। मैं नवरात्र के बीच दिल्ली से धर्मशाला का हवाई किराया 7 से 11,000 रुपये तक पहुंच गया। मैं दिवाली से अगले दिन के लिए दिल्ली से गगल का टिकट 13 से लेकर 22,000 रुपये में मिल रहा है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि बरसात के मौसम में मंदी की मार झेल रहे विमानन कंपनियों के लिए त्योहारी सीजन कुछ राहत लेकर आया है। मैं त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली से गगल का हवाई किराया 7 से 11,000 रुपये तक पहुंच गया। मैं इससे पहले यह हवाई किराया 3 से 7,000 रुपये तक दर्ज किया जा रहा था। मैं मानसून सीजन के दौरान सवारियों कम होने के कारण विमानन कंपनियों को भी कम यात्रियों के साथ उड़ान भरनी पड़ रही थी, लेकिन अब त्योहारी सीजन से विमानन कंपनियों को भी कुछ उम्मीदें जगी है। इंतजार खत्म, 2 पोस्ट कोड के 366 पदों का परीक्षा परिणाम जल्द, मिला आधिकारिक पत्र। जब भंग कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में जांच के दायरे में चल रही JOA IT पोस्ट कोड 903 और 939 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट में दोबारा मंजूरी के बाद अब कार्मिक विभाग से राज्य चयन आयोग हमीरपुर को आधिकारिक तौर पर पत्राचार कर दिया है। हालांकि कार्मिक विभाग ने दोनों भर्ती परीक्षाओं के 11 पदों का नतीजा घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है। दोनों भर्ती परीक्षाओं में दर्ज FIR में कुल 11 अभ्यर्थी संलिप्त पाए गए। ऐसे में 11 पदों का नतीजा फिलहाल घोषित नहीं होगा। बता दें कि अन्य पदों पर नतीजा घोषित करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ाई जाएगी। इससे हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो सकता है। सीएम से मिलेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग, आयुक्त कोर्ट ने सुनाया है अवैध निर्माण गिराने का फैसला। जब मंडी में जेल रोड स्थित मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले और अन्य मामलों को लेकर ऑल हिमाचल मुस्लिम संस्था के लोग इस सप्ताह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे। 13 सितंबर को नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर गिराकर उसे पुराने स्वरूप में लौटाने का फैसला सुनाया है। फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर लेने की अपील कर चुके हैं। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का दावा है कि पिछली बरसात में मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद मस्जिद को गिरा था, देख इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। नक्शा पास करवाने की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। संस्था के प्रदेश प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने बताया कि 30 दिन के भीतर मस्जिद को लेकर स्टे ऑर्डर लिया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री से भी मिला जाएगा। नक्शा पास करने की सारी औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। संजौली मस्जिद विवाद में पंजीकरण करवाने वालों को ही मिली संजौली मस्जिद में एंट्री, इतने लोगों को पुलिस ने लौटाया। जे राजधानी की संजौली मस्जिद में शुक्रवार को पुलिस के पहरे में जुम्मे की नमाज अदा की गई। पुलिस के पास सत्यापन और पंजीकरण करवाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति दी गई। जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं करवाया था उन्हें पुलिस ने मस्जिद के बाहर से ही लौटा दिया। मस्जिद में करीब 80 से अधिक लोगों ने जुम्मे की नमाज पढ़ी। बिना पंजीकरण व सत्यापन करवाए पहुंचे 20 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने बाहर से ही लौटा दिया। पुलिस का कहना है कि सत्यापन व पंजीकरण करवाने पर ही अगली बार नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। संजौली मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के विवाद के चलते यहां पुलिस तैनात की गई है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के कारण मस्जिद के बाहर सुबह से ही अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी। दोपहर 1 बजे से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। विक्रमादित्य बोले प्रदेश में सड़कों का जाल होगा और मजबूत, केंद्र से 5 परियोजनाएं हुई स्वीकृत। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की सड़कों का जाल और मजबूत हो, बेहतरीन हो और प्रदेश के हर दुर्गम क्षेत्र तक सड़कों का विस्तारीकरण हो। इस दिशा में लोक निर्माण विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से एक बड़ा सहयोग मिला है। सड़कों के नवीनीकरण और उत्थान के लिए 5 परियोजनाओं को कल स्वीकृति मिली है। इसमें CRIF के माध्यम से लगभग 294 करोड़ रुपए का सहयोग मिला है। हिमाचल के मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, मस्जिद विवाद को बताया भाजपा का षड्यंत्र। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर मस्जिद विवाद को लेकर स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के नेताओं ने षड्यंत्र के तहत सौहार्दपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास किया। इस दौरान राज्य सरकार और संगठन की गतिविधियों से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करवाया गया। शनिवार को मुख्यमंत्री का केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करना प्रस्तावित है।
शर्म की बात, टॉयलेट के लिए वसूल रहे टैक्स, निर्मला सीतारमण ने साधा हिमाचल कांग्रेस पर निशाना। जी हां, हिमाचल में रेहड़ी पटरी के बाद एक नया विवाद टॉयलेट सीट पर टैक्स को लेकर शुरू हो गया। भाजपा ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने की खबरों पर कांग्रेस की आलोचना की। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दावे का खंडन भी किया है। योगी का शिक्षा मॉडल अपनाएगा हिमाचल, शिक्षा मंत्री ने की तारीफ, कहा इसलिए उत्तर प्रदेश आगे है। जी, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए उत्तर प्रदेश का शिक्षा मॉडल को अपनाएगी। मैं हाल ही में उत्तर प्रदेश का दौरा करके लौटे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने व मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल सहित अधिकारियों की टीम के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनाए जा रहे शिक्षा के उच्च मानकों को समझा और चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों पर आदान प्रदान कर सहमति बनी है। पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं, फिर क्यों बना मस्जिद? हिमाचल में एक और मस्जिद को लेकर घमासान। जे धार्मिक स्थल पीर निगाह के समीप सराय के नाम पर बनाई जा रही मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद गहराता जा रहा है। मैं बसोली पंचायत के ग्रामीणों व अन्य हिंदू संगठनों ने मस्जिद के ढांचे को गिराने के लिए 7 दिन का समय दिया था, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न करने पर ग्रामीणों ने रोष जताया है। पंजाबी शिक्षकों की भर्ती न होने पर डीसी को सौंपा ज्ञापन। जे सरकारी स्कूल में पंजाबी शिक्षकों की भर्ती न होने से खपा प्रतिनिधिमंडल ने डीसी ऊना को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल भूपेंद्र सिंह, हरदयाल सिंह, जोगिंदर सिंह, तरनजोत सिंह, बलवीर सिंह, तजिंदर सिंह, संजीव सन्नी व बलवंत सिंह आदि ने कहा कि प्रदेश में पिछले काफी समय से पंजाबी अध्यापकों की कोई भी भर्ती नहीं हुई है, जिसके चलते पंजाबी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। मैं इस समस्या के मद्देनजर सरकारी स्कूल में पंजाबी अध्यापकों की भर्ती की जानी चाहिए और इसके साथ साथ पंजाबी भाषा को हिमाचल प्रदेश में दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। देश के 100 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा बूम बूम बूम। जी हां, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित देश भर के 100 से अधिक हवाई अड्डों पर शुक्रवार दोपहर को धमकी भरा मेल मिला है। मेल हवाई अड्डों पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक बल की आधिकारिक मेल आईडी पर करीब 1:21 पर मिला है। मेल में लिखा है कि याद रखना, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में अकेले टक्कर लेते हैं। हमने सबको तनाव में डाल दिया। मैं परिणाम के लिए तैयार रहो, सब जगह होगा बूम बूम बूम, ऑल द बेस्ट। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। शिमला में संजौली पुलिस चौकी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में पुलिस चौकी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मैं देवभूमि संघर्ष समिति ने पुलिस चौकी के बाहर खड़े होकर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। मैं इससे पहले संजौली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना था, लेकिन बाद में यह पाठ संजौली पुलिस चौकी के बाहर किया गया। मैं देवभूमि संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि कई महिला कार्यकर्ताओं को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। मैं संजौली चौकी में घंटों तक महिला कार्यकर्ताओं को बिठाकर पूछताछ करवाई जा रही है। मैं सरकार सनातन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। सुक्खू सरकार की बुद्धि हो गई भ्रष्ट, टॉयलेट पर भी लगा दिया टैक्स, हिमाचल की पत्थर में छेद। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज बिलासपुर में है। मैं अपने गृह क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जोरदार प्रहार किए। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस राज्य में पत्थर में ही छेद, पैसा आता तो है पर जाता किधर है, मैं कोई हिसाब नहीं। मैं हिमाचल में 100% भ्रष्ट सरकार चल रही है। सुक्खू सरकार की बुद्धि और मति दोनों भ्रष्ट हो चुकी है। इन्होंने तो टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। ऐसी सरकार को प्रदेश में रहने का हक नहीं। मैं जनता को हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। नड्डा ने हाटी का जिक्र भी किया और कहा कि हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा भी बीजेपी की देन है। मॉडल के साथ शिमला में हुआ था दुष्कर्म, हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी सिंगर की जमानत याचिका। जे पंजाब से शूटिंग के लिए शिमला आई एक मॉडल के साथ दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सिंगर जगतार सिंह संधू पर मॉडल के साथ दुष्कर्म का आरोप है। वह युवती शूटिंग के लिए शिमला आई थी और उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। यह घटना पिछले साल दिसंबर की थी। वह युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और ये मामला शिमला के महिला थाना में दर्ज हुआ था। आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है।
रोपवे का ट्रायल सफल, उद्घाटन टला। जी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने गुरुवार को बगलामुखी रोपवे का ट्रायल किया। बताया जाता है कि यह ट्रायल सफल रहा और अब बगलामुखी रोपवे संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बगलामुखी रोपवे के ट्रायल को लेकर पोस्ट डाली है और वहां के लोगों को इसकी बधाई दी है। मैं सीएम की व्यस्तता के चलते अब 5 अक्टूबर को इसका शुभारंभ नहीं हो पाएगा। मैं इससे पहले एचआरटीसी का स्थापना दिवस समारोह भी टल चुका है, जो कि 12 अक्टूबर को होगा। मैं फिलहाल मंडी में पंडों से बगलामुखी मंदिर तक के लिए बनाया गया रोपवे बनकर पूरी तरह से तैयार है और कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। बच्चों को पढ़ाएगा रोबोट, हिमाचल के इस स्कूल में पहला डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम तैयार। जी हां, हिमाचल प्रदेश के अधीन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटला में पहला रोबोट आइरिस क्लासरूम स्थापित हो गया तथा अब बच्चों को रोबोट पढ़ाएगा। यह रोबोट आइरिस क्लासरूम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के माध्यम से बच्चों को स्मार्ट शिक्षा की ओर ले जाएगा। इस रोबोट से प्रश्न पूछने पर यह स्मार्ट बोर्ड पर उसका जवाब देगा तथा बच्चे भी इससे काफी उत्साहित हैं। बता दें कि यह रोबोट आइरिस क्लासरूम स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय दीवान संचार चंद भटनागर के पोत्र सुधीर कुमार कायस्था ने अपने दादा की स्मृति में SNK फाउंडेशन के माध्यम से 15 लाख रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला रोबोट आइरिस क्लासरूम का तोहफा दिया है। हिमाचल प्रदेश में यह पहला डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम होगा। मैं इस अवसर पर प्रधानाचार्य बबीता साहोत्रा ने कहा कि यह एक सुखद अनुभूति है कि बच्चों को शिक्षा में सुधार के लिए आधुनिक साधन उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने संस्थान को यह नायाब तोहफा दान करने के लिए सुधीर कुमार कायस्था परिवार का आभार व्यक्त किया है। हिमाचल में खनन पर लगेंगे अब 3 तरह के शुल्क, अधिसूचना लागू, रेत बजरी हो सकती है महंगी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में अब खनन गतिविधियों पर 3 तरह के शुल्क लगाए जाएंगे। में खनन पट्टों पर मिल्क से इलेक्ट्रिकल व्हीकल शुल्क और ऑनलाइन चार्ज लगेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमों में संशोधन किया। इस संशोधन से संबंधित अधिसूचना शुक्रवार से लागू हो गई है। बता दें कि इन नियमों के तहत सरकार ने खनन पट्टों पर 2 तरह के शुल्क और 1 उपकर लगाने का फैसला लिया। मैं खनन पट्टों पर अब प्रति टन 5 रुपये ऑनलाइन शुल्क, 5 रुपये EV शुल्क के साथ 2 रुपये मिल्क सेस यानी उपकर देना होगा। मैं इसके अलावा रॉयल्टी का 75% प्रोसेसिंग शुल्क भी तय होगा। मैं सरकारी भूमि की एवज में सरफेस रेंट 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा तय हुआ है। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2015 के नियमों को संशोधित कर नए नियम बनाए। मैं संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करने के बाद नए नियम शुक्रवार से लागू किए गए। मैं प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी और अवैध खनन पर रोक के लिए नई खनिज नीति में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। हिमाचल पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग ने सांप्रदायिक सौहार्द की दी नसीहत। जी हां, मस्जिद विवाद के बाद हिमाचल पहुंचे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सांप्रदायिक सौहार्द की नसीहत दी है। आयोग ने सरकार से पूछा है कि इतनी ज्यादा स्थिति कैसे बिगड़ गई कि अमन और शांति के लिए मशहूर रहा हिमाचल विरोध प्रदर्शनों से सुर्खियों में बना रहा। मैं आयोग ने यह भी पूछा है कि 3 तलाक के अब तक प्रदेश में कितने मामले सामने आए हैं। मैं इस पर आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की। मैं शुक्रवार को राज्य सचिवालय में आयोग की सदस्य सैयद शहजादी ने यह जानकारी चाही तो अधिकारियों ने बताया कि 3 तलाक के मामले की संख्या हिमाचल प्रदेश में लगभग नगण्य ही है। मैं इसके बावजूद राज्य भर से इस संबंध में जानकारी जुटाकर अवगत करवा दिया जाएगा। शिमला पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी गुल्लक टीम सुखाश्रय के लिए देगी योगदान। जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी गुल्लक टीम शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी रितेश कपरेड से मिली। मैं टीम ने उनसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने का समय मांगा है। HRTC की बस में टकराई बाइक, दंपति समेत 3 की मौत। नगरोटा के ठानपुर में हुआ हादसा। जे शादी समारोह से लौट रहे दंपति समेत 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मैं हादसा नगरोटा के ठानपुर में वीरवार रात 11 बजे हुआ। मैं शादी समारोह से लौट रहे पति पत्नी सहित एक अन्य युवक की नगरोटा बागवा के साथ लगते ठानपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई। मैं तीनों लोग एक बाइक पर सवार थे और पंचायत सदरपुर के रहने वाले थे। इस संबंध में नगरोटा बागवा थाना में मामला दर्ज किया गया। वीरवार रात हादसा उस समय हुआ जब उनकी बाइक स्कूटी को ओवरटेक करते हुए सामने से आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस से टकरा गई। मैं बस चंडीगढ़ से बैजनाथ जा रही थी।
21 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके ऐसे फरार हुआ सातिर। जे बंदरोल सब्जी मंडी में एक सातिर आड़तियों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हो गया। वह शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। वह पुलिस के अनुसार आड़ती गणेश ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में कहा है कि उसकी नूतन के साथ दुकान है। मैं आरोप लगाया कि आरोपी जोगिंदर प्रसाद पुत्र वीरेंद्र प्रसाद निवासी वार्ड नंबर 13 निर्मल नगर माझी टोला नजदीक शिव मंदिर आदित्यपुर जिला सरायकेला झारखंड ने उसकी दुकान में 9 लाख रुपये व दुकान नंबर 103 में करीब 4.5 लाख रुपए की ठगी की। मैं आंसू निवासी यासीन खतौनी इस्लाम नगर मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश व इसके साथ सोहेल ने नूतन को विश्वास में लेकर करीब 14 लाख रुपए की ठगी करके रुपये ऐंठ लिए। नौकरी चाहिए तो साथ को उपरोजगार कार्यालय जोगिंदर नगर आए, इतने पदों पर की जाएगी भर्ती। GSIS इंडिया लिमिटेड बिलासपुर ने सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि पुरुष के 150 पद अधिसूचित किए। मैं इन पदों को भरने के लिए साक्षात्कार आगामी 7 अक्टूबर को उपरोजगार कार्यालय जोगिंदर नगर में प्रातः 11 बजे से लिए जाएंगे। इस बारे जानकारी देते हुए प्रभारी उपरोजगार कार्यालय जोगिंदर नगर सुमित ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड्स के इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स के इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या इससे ऊपर रखी गई है। में आवेदक की न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर, वजन 55 से 95 किलोग्राम एवं आयु 19 से 40 वर्ष निर्धारित है। वह चयनित होने के उपरांत आवेदक को 8 घंटे के लिए प्रतिमा 15,000 से 16,000 रुपये जबकि 12 घंटे का प्रतिमा 19,000 से 22,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। मैं इसके अतिरिक्त चयनित आवेदकों को PF, ESI तथा ग्रेजुएटी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।